Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कैंसर असेंडेंट की सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि मार्स 5th हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंगल देव कैंसर असेंडेंट में 5th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। 5th हाउस में उनकी 8 नंबर राशि है और 10th हाउस में उनकी 1 नंबर मूल त्रिकोण राशि है। और यहां मंगल देव की प्लेसमेंट भी 5th हाउस में आ रही है। 5th हाउस एक ट्राइन हाउस है, ऑस्पिशियस हाउस है। 5th हाउस का संबंध चाइल्ड बर्थ से है, स्पेकुलेटिव गेन से है, अनसर्टेन गेन से है, हमारी लव लाइफ से है, रोमांटिज्म से है, सेल्फ एक्सप्रेशन से है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी से है, और हमारी बुद्धि से है, और एकेडमिक एजुकेशन से, यानी कि हमारी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन जो है उसका संबंध भी 5th हाउस से है। तो ये प्राइमरीली ये वाली चीजें 5th हाउस से हमें मिलती हैं मोटी मोटी। और 5th हाउस हमारे पेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टमक को, एब्डोमिनल को। अब यहां पर मंगल देव 8 नंबर साइन में बैठे हैं। 8 नंबर साइन का संबंध काफी डेप्थ से है, सडन इवेंट से है, मिस्टीरियस इवेंट से है, सीक्रेटिव इवेंट से है, प्रॉब्लम से है, ऑब्स्ट्रक्शन से है, ऑब्स्टेकल से है, मिस्ट्री से है, ऑकल्ट से है, और सडन गेन एंड लॉसेस से है। और 5th हाउस में जो 8 नंबर साइन है उसका संबंध एडवेंचर से है। और यहां पर काल पुरुष कुंडली में भी 8 नंबर जो 8वें घर के स्वामी मंगल देव ही है। और यहां 5th हाउस में देखिए, ये 8वां घर नहीं है, 5th हाउस है, बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है। यहां पर मंगल देव अच्छे ही रिजल्ट्स देंगे। अब यहां पर अच्छे रिजल्ट्स किस तरह के मिलेंगे? ये एक तो संतान का घर है, तो यहां पर ये नेटिव जो है एक पुत्र से ब्लेस जरूर होगा। अगर कोई यहां पर दूसरा कोई प्लैनेट नहीं है, या कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है, या ये वाला मंगल शनि के अनुराधा नक्षत्र में बैठा और शनि बहुत ही पावरफुल हो, एक्सॉल्टेड साइन में कहीं बैठा हो, तो पुत्र के योग बन जाते हैं। अदरवाइज यहाँ 90% चांसेस यही बनते हैं कि यहां पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी इस इंसान को। लेकिन अगर यहां पर कोई केतु या राहु जैसे प्लैनेट बैठ जाए तो एक एबॉर्शन का योग भी बनता है, और संतान पैदा होने में कठिनाइयां होती हैं, कुछ सर्जरी का योग बना देते हैं ये प्लैनेट्स। या फिर ये मंगल अगर किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ जाए जिसका स्वामी 8वें में बैठ जाए तो भी सर्जरी से संतान पैदा होने का योग बनेगा। अदरवाइज अगर कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है इस मंगल पे तो अच्छी संतान होगी, डेयरिंग होगी, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अच्छी होगी, ज्ञानी होगी, अटैच्ड होगी पेरेंट्स से, और बड़ी डेयरिंग होगी जो संतान होगी, और अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी काफी आगे पहुंचेगी। और ये इंसान जो है संतान को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होगा, बहुत डिसिप्लिन होगा, अपनी संतान को कुछ अलग ही बनाना चाहेगा, और उसके लिए थोड़े से हार्ड स्टेप्स भी ले सकता है जिससे बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ हो इनिशियल ईयर्स में। अब दूसरा 5वें घर से हम देखते हैं हमारी रोमांटिक लाइफ। रोमांटिक लाइफ बड़ी पैशनेट होगी, और मंगल तो आपको पता ही है लव लाइफ के हाउस में है, एडवेंचरस साइन में है, अपना साइन है, बहुत ही पैशनेट होगा इंसान, बहुत ही रोमांटिक होगा। लेकिन यहां पर थोड़ी सी रोमांटिक लाइफ में कभी कभी डोमिनेशन की वजह से, अपर हैंड की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर थोड़ा सा भी यहां अफ्लिक्शन हुआ तो रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगे। तीसरा ये घर है हमारे अनसर्टेन गेन्स का। अनसर्टेन गेन्स में यहां बड़े डेयरिंग स्टेप्स रहेंगे। मंगल जो है इंसान को बहुत ही पावरफुल बना देगा,
एडवेंचरस बना देगा, एक्शन ओरिएंटेड बना देगा, और उसमें हमारे जो गेन्स हैं, अनसर्टेन गेन्स हैं, उसके अच्छे ही रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। नक्षत्र के फल हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि नक्षत्र कैसे इन्फ्लुएंस करेगा यहाँ के गेन्स को। फिलहाल सिर्फ हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हाउस की और ग्रह की और लगन की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर चौथी चीज है सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होगा इंसान, बहुत ही डायनामिक होगा, कुछ भी बोलने से घबराएगा नहीं और अपनी बातचीत से ही दूसरे आदमी को इन्फ्लुएंस में ले लेगा, और जहां एक्शन लेने की जरूरत होगी वहां एक्शन ले लेगा। तो इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट एज फार एज दिस सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज कंसर्न। आर्ट एंड क्रिएटिविटी का हाउस है, वहां भी अच्छे ही फल मिलेंगे। अगर इंसान किसी आर्टिस्टिक परस्यूट्स में है और उसका शुक्र अच्छा पड़ा हुआ है तो यहां पर इंसान को बहुत अच्छी सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। और फिर ये बुद्धि का घर है। देखिए बुद्धि के घर में यहां पर मंगल थोड़ा सा ट्रबल देता है। मंगल का काम है एक्शन, मंगल का काम सोचने वाला नहीं है, मंगल का काम एक्शन लेने वाला है। यहां आदमी एकेडमिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेगा और बहुत अच्छा नहीं होगा, फोकस में कमी रहेगी, एवरेज होगा, क्योंकि अपना ही घर है उसका तो एवरेज रहेगा। लेकिन 8 नंबर डीप साइन है, तो यहां पर कभी कभी इंसान अपने सब्जेक्ट मैटर्स की डेप्थ में जाके इंटेलिजेंट भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके फोकस में यहां पर कमी रहती है। अगर इस मंगल पे गुरु की दृष्टि आ जाए तो डेफिनेटली ये जो है इम्प्रूव हो जाएगा हाउस, तो आदमी एकेडमिक्स में बहुत अच्छा जाएगा। और फिर ये जो घर है हमारी जो इस घर से हम और क्या चीजें देखते हैं, इस घर से हम अपना पेट देखते हैं, एब्डोमिनल का घर है। तो देखिए एब्डोमिनल आदमी का ठीक होगा अगर मंगल अकेला बैठा हुआ है, मंगल पे किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है। लेकिन मंगल पे अगर किसी की दृष्टि आ गई तो यहां पेट में भी इंसान को प्रॉब्लम रहेगी। केतु की दृष्टि आ जाए, केतु बैठ जाए, राहु की आ जाए, राहु बैठ जाए, या फिर सूर्य साथ में बैठ जाए। देखिए सूर्य भी एक अग्नि प्लैनेट है, तो अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, तो जलन वलन की शिकायत रहने लगती है। और शनि आ जाए तब भी यहां पर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। और दोस्तों यहां बैठा हुआ मंगल जो है 10वें घर को भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि 10वें घर का भी स्वामी है। 10वां घर कर्म भाव है, तो आदमी के कर्म में सक्सेस का योग बनेगा, कर्म में एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, टास्क ओरिएंटेड रहेगा, एम्बिशियस रहेगा, गोल्स इंसान के अपने जो डे टू डे लाइफ में है वो पूरे होंगे, उसके गवर्नमेंट से अच्छे कनेक्शंस होंगे, सोशल स्टेटस अच्छा होगा, और सरकारी नौकरी में भी यहां पर योग बनता है अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो। सरकारी नौकरी में हम शनि को भी देखते हैं, शनि सूर्य अगर दोनों अच्छे हों तो यहां पर मंगल सरकारी नौकरी भी दिलवा देता है। और 10वें घर से हम देखते हैं अपने पिता की संपत्ति, तो पिता की संपत्ति से गेन्स होंगे, पिता के बिजनेस में से गेन्स होंगे, यानी कि ही विल बी बेनिफिटेड बाय द वेल्थ ऑफ हिज फादर। यहां पर बैठा हुआ मंगल प्रॉपर्टी में ब्लेस करेगा, इंसान के पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने का योग बनेगा लाइफ टाइम में, 5, 7, 10 प्रॉपर्टीज बना सकता है यहां पर। अगर ये मंगल राहु के साथ बैठ गया तो प्रॉपर्टी बन के प्रॉपर्टी खराब होने का भी चांस बनेगा। केतु के साथ भी बुरे फल मिलते हैं। अगर गुरु के साथ बैठ गया तो ये इम्पैक्ट जो है ऑस्पिशियस इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो और ज्यादा प्रॉपर्टीज बनेगी। अगर इसके साथ यहाँ शुक्र बैठ गया तो इंसान रोमांटिक लाइफ में काफी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सेक्स रिलेटेड जो है फल ज्यादा मिलते हैं। चौथे घर का मालिक है, लेकिन प्रॉपर्टी के मैटर्स में ये अच्छी प्लेसमेंट है शुक्र और मंगल की। लेकिन सेक्स सेंसुअलिटी में ज्यादा रहता है इंसान,
मतलब उसको एक कार्नल प्लेजर्स में ज्यादा मजा आता है इंस्टेड ऑफ जो है आत्मीय जो है कनेक्शंस की बजाय। और दोस्तों यहां पर मंगल बैठा हुआ 8वें घर को देखता है, उसकी चौथी दृष्टि 8वें घर पे पड़ेगी। 8वां घर फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। 8वें घर में 11 नंबर राशि शनिदेव की पड़ी हुई है। शनिदेव इस कर्क लगन में वैसे ही मारक प्लैनेट है, तो शनि की दृष्टि मंगल की अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन मंगल विल मैनेज द ऑब्स्टेकल्स ऑफ 8th हाउस। जो भी प्रॉब्लम्स 8th हाउस की होंगी उनको मैनेज करेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है। ही विल हैंडल द प्रॉब्लम्स, ही विल हैंडल द इश्यूज। 8वें घर से कुछ इनहेरिटेंस वगैरह का कोई इशू है तो गेन्स होंगे, लेकिन 8वें घर की ऑब्स्टेकल्स फेस करने के बाद ही वो गेन्स मिलेंगे। और 8वां घर बीमारियों का भी है। अगर मंगल अफ्लिक्टेड है, 8वें घर को देख रहा है, तो कोई ना कोई बीमारी 8वें घर की या 5वें घर की, यानी कि पेट की या हमारे प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी यहां पर मंगल दे सकते हैं। अगर शनि की मंगल पे दृष्टि आ गई तो ये योग पक्का हो जाएगा बीमारी वाला। और 8वें घर से हम देखते हैं ऑकल्ट, तो ये इंसान ऑकल्ट में जरूर इंटरेस्ट लेगा, यानी कि किसी न किसी छुपी हुई विद्या में, चाहे वो तंत्र मंत्र की हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी हो छुपी हुई विद्या, उसमें ये इंसान इंटरेस्ट जरूर लेगा। और ये ज्ञाता भी हो सकता है, यानी कि इसको उसकी नॉलेज भी हो सकती है। और 8वां घर हमारा ससुराल पक्ष का भी है, तो ससुराल पक्ष से भी इंसान अच्छे से डील करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेगी, क्योंकि वह शनि की राशि है, तो थोड़ा शनि और मंगल में ज्यादा पटती नहीं है, तो ससुराल पक्ष से ज्यादा नहीं पटेगी। लेकिन मंगल विल मैनेज द थिंग्स, बिकॉज मंगल बैठा बहुत अच्छा है, ट्राइन हाउस में बैठा है 5वें घर में, और 5वें घर एक फुल ऑफ अफेक्शन, फुल ऑफ लव है। तो यहां पर ये नेटिव कोशिश करेगा कि 8वें घर में ससुराल पक्ष से बना के रखे, डिस्पाइट उन दोनों की जो ओरिजिनल नेचर है या बिहेवियर है वो डिफरेंट है ससुराल पक्ष में और इस नेटिव में, स्टिल ही विल ट्राई टू मैनेज द शो। फिर यहां बैठा हुआ मंगल देखेगा 11वें घर को। 11वां घर हमारा गेंस का है, और 11वें घर में 2 नंबर राशि है शुक्र की, जो कि न्यूट्रल रिलेशनशिप रखता है मंगल देव से। 11वें घर को एक्टिवेट करेगा, इसके जो कनेक्शंस होंगे यानी कि नेटवर्क जो होगा वो अच्छा होगा, नेटवर्क से बनाए रखेगा, गेन्स वगैरह को एक्टिवेटेड रखेगा, कुछ ना कुछ एक्शन रखेगा ताकि इसकी इनकम बराबर रहे, इनकम आती रहे। और छोटी मोटी बीमारियों का भी घर है, वो भी डेफिनेटली तब होंगी जब यहां पर कुछ एफ्लिक्शन है, और 90% केसेस में थोड़ा बहुत एफ्लिक्शन मिलता ही है, क्योंकि प्लैनेट्स बहुत है ना, केतु भी है, राहु भी है, शनि भी है, तीनों प्लैनेट्स हैं, किसी ना किसी की दृष्टि पड़ी जाती है मंगल पे, तो थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज यहां पर मिलते हैं। और 11वां घर हमारी इच्छाओं का है, यहां पर मंगल पूरी कोशिश करेगा कि इस नेटिव की इच्छाओं की पूर्ति हो, इज वेरी गुड। और 12वां घर है फॉरेन लैंड का, जहां मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी। फॉरेन लैंड का है, अकेलेपन का है, सॉलिट्यूड का है, खर्चों का है, तो ये मंगल खर्चों के मामले में बहुत ज्यादा तेज होगा, यानी कि खर्चे बहुत हो सकते हैं, इसके खर्चीला बहुत होगा, पैसे की केयर कम करेगा, पैसा कमाएगा गंवाएगा, गंवाएगा मतलब खर्च करेगा। लेकिन ये मंगल यहां बैठा हुआ इंसान को विदेश में भेज सकता है एजुकेशन के लिए, क्योंकि 12वें घर की दृष्टि 12वें घर को भी एक्टिवेट कर देती है। 5वां घर एकेडमिक्स का है, एजुकेशन का, एजुकेशनल मैटर्स में भी विदेश आदमी जा सकता है, और 10वें घर से भी इन्फ्लुएंस होके, यानी कि कर्म भाव से भी इन्फ्लुएंस होके आदमी विदेश में जा सकता है, विदेश में सेटल हो सकता है। इसमें एक आध और योग देखना पड़ेगा, अगर एक और योग यहाँ पर पॉजिटिव बनता है तो यहाँ पक्का ये वाला मंगल जो है इंसान को विदेश में सेटल कर देगा। अब वो योग कौन सा बनता है, चौथे घर में राहु बैठ जाए, या शुक्र 12वें घर में चला जाए, या लगन का स्वामी चंद्र 12वें घर में बैठ जाए,
या 9वें घर का स्वामी गुरु वो 12वें घर में बैठ जाए तो ये पक्का योग बन जाएगा विदेश की सेटलमेंट का। तो दोस्तों इस तरह से मिले जुले फल यहाँ पर मंगल देव आपको देंगे। लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करें तो दिस इज ए वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट, क्योंकि जब भी एक केंद्र और त्रिकोण घर का मालिक त्रिकोण में आ जाता है तो इट इज इक्वलेंट टू राजयोग, बिग यार राजयोग। अगर ये अफ्लिक्शन कम है इसमें या नहीं है तो ये राजयोग के समान ही फल देता है। इंसान बहुत डेयरिंग होता है, बहुत पैसे वाला होता है, बहुत जमीन जायदाद वाला होता है, इंसान की औलाद अच्छी होती है, रोमांटिक होता है, बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है और बहुत ही डायनामिक होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो इस तरीके के ये फल मंगल यहाँ बैठा हुआ इंसान को देगा और इंसान हर चीज को हैंडल करने में कॉम्पिटेंट होता है, क्योंकि ये 8 नंबर साइन है, एडवेंचरस साइन है। यहाँ आदमी डेयरिंग होता है बहुत और हर चीज को अपनी कैपेबिलिटी से मैनेज कर लेगा। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए राजयोग। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। और हाँ, हम नक्षत्रों की बात रह गई। यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलेंगे। एक पहला नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, जिसका 1 चरण है, चौथा चरण है। विशाखा नक्षत्र में मंगल है तो गुरुदेव की प्लेसमेंट अच्छी है, तो ये बिल्कुल इसी तरह से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बहुत ही डायनामिक तरीके से। और अगर गुरुदेव की प्लेसमेंट गलत है तो थोड़ी सी ऑब्स्टेकल जरूर रहेंगी लाइफ में, उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा यहाँ नक्षत्र अनुराधा है। अनुराधा नक्षत्र में हमने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता मंगल। शनि का नक्षत्र है और उसके रिजल्ट्स 48 साल के बाद मिलते हैं। 48 साल तक एक स्ट्रगल रहता है। तो अनुराधा नक्षत्र में अगर है तो शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और उसके बाद जाके 48 साल के बाद इंसान इस्टेब्लिश होता है। शुरू में काम तो करता है इंसान, लेकिन उसकी जो हमने ये जितनी भी चीजें आपको बताई हैं एक के बाद एक अच्छी चीजें, ये आदमी को लेट लाइफ में मिलती हैं। 42 साल के बाद स्टार्ट होती हैं, 48 साल के बाद पूरी मिलती हैं। तो अनुराधा नक्षत्र में जो है, हालांकि नक्षत्र बहुत अच्छा है, लेकिन शनिदेव का नक्षत्र है। शनिदेव मारक प्लैनेट है इस कुंडली में, और वैसे भी शनिदेव के नक्षत्र में चीजें जो है थोड़ी सी डिलेड फॉर्म में रहती हैं। और दोस्तों तीसरा नक्षत्र ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा के भी 4 चरण है यहाँ। ज्येष्ठा में अगर बैठा हुआ है मंगल देव तो भी अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि बुध जो है वो उसकी प्लेसमेंट आपको बताएगी कि किस तरीके से देगा। ऑल्दो बुध मारक प्लैनेट है, लेकिन बुध 12वें घर का स्वामी है, विदेश में सेटलमेंट दे सकता है। और बुध की दूसरी राशि तीसरे घर की है, तीसरा घर पराक्रम का है, तीसरे घर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बुध के नक्षत्र में मंगल देव फिर भी कंफर्टेबल है अनुराधा नक्षत्र की बजाय। ज्येष्ठा में सबसे बेस्ट है ज्येष्ठा का, लेकिन एक ही चरण है। 4 चरण अनुराधा के हैं, 4 ज्येष्ठा के हैं। ज्येष्ठा चरण में, ज्येष्ठा के इसमें है तो आदमी कहीं ना कहीं बुध से रिलेटेड एक्टिविटीज में रहता है। बुध से रिलेटेड एक्टिविटीज आपको पता ही है, काफी सारी आती हैं। ट्रेड एंड बिजनेस है जो कि प्राइमरीली यहाँ पर मिलता है। दूसरा, आजकल जितनी भी सर्विसेज हैं आईटी से, डाटा से या अकाउंट से या सीए वगैरह का जो काम होता है, ये सब बुध के ही काम है। तो इस तरह के काम करके ये इंसान जो है लाइफ में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, ट्राई टू subscribe our channel so that we should upload more and more such videos for you, or else see you soon. Thank you very much once again for watching this video. Take care of yourself and your parents. Thank you very much.